हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो? तो जो लोग बच्चे सीडीएस 2026 जो पहला पेपर हुआ है 12 अप्रैल को, है ना, तो वो लोग पेपर देके आए होंगे। ये आपका एक पेपर का क्वेश्चन है ना। क्लास 9th वाले भी बच्चे ध्यान देंगे, 11th वाले भी ध्यान दो, और जो आगे पेपर देने वाले हैं सीडीएस एनडीए वगैरह वो भी ध्यान दो। देखो बायोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन क्या है? द सेंट्रल साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक सेल, नोटिस करना इसको, प्रोकैरियोटिक सेल कंटेनिंग न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको न्यूक्लियस बोलते हैं, उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं, ठीक है, उसको न्यूक्लियोलस बोलते हैं या प्लास्टिड बोलते हैं। मैं पहले आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर है न्यूक्लियोइड, ठीक है, इसका आंसर न्यूक्लियोइड है। अब देखते हैं कि ये कैसे है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर एक ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, याद रखना, ठीक है। इसके पास क्या करता है? ये सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। कहां पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो यहां से पहला आंसर गलत हो गया, है ना, क्योंकि न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं। तो प्लांट्स, एनिमल्स, फंगाई जो यूकैरियोटिक है उनमें पाया जाता है ये। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसके चारों ओर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए हमारा इसके अंदर होता है। सेल के जितने भी फंक्शंस हैं, जैसे सेल ग्रोथ हो गया, उसका डिवीजन हो गया, सेल डिवीजन और मेटाबॉलिज्म, ये सब कंट्रोल करने का काम करता है। इसलिए हम इसको न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अगला दूसरा जो ऑप्शन था हमारा वो था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या होता है? तो न्यूक्लियोलस जो है वो एक स्मॉल डेंस स्ट्रक्चर होता है। कहां पे? न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। कहां पाया जाएगा? तो न्यूक्लियस के अंदर ही, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन जो है उन्होंने क्लियरली क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो ऑप्शन होगा वो प्रोकैरियोटिक सेल का होगा। तो न्यूक्लियोलस जो है वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है और उसको कहां पाया जाएगा? यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। ये काम क्या है इसका? तो इसका काम है राइबोसोम को जो प्रोडक्शन होता है उसमें हेल्प करना, ठीक है। राइबोसोम का अगर प्रोडक्शन करेगा तो राइबोसोम प्रोडक्शन करता है आगे प्रोटीन का, तो प्रोटीन के सिंथेसिस में भी न्यूक्लियोलस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए हम इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहते हैं, फैक्ट्री ऑफ द राइबोसोम्स भी इसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस को। याद रखना, अगली बार ऑप्शन में अगर ये भी ऑप्शन आ सकते हैं। ब्रेन ऑफ द सेल किसको बोला जाता है? तो न्यूक्लियस को। प्रोटीन राइबोसोम की फैक्ट्री किसको बोला जाता है? तो वो है न्यूक्लियोलस को। नेक्स्ट ऑप्शन जो था हमारा न्यूक्लियोइड, जो कि सही आंसर था, वो क्या था कि पहली बात तो ये प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। पहले क्या था कि प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होता था, तो डीएनए जो है वो फ्रीली जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करता रहता था। तो उसको हम क्या बोलते थे? न्यूक्लियोइड बोलते थे उस पूरे रीजन को, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते थे प्रिमिटिव न्यूक्लियस, क्योंकि पहले क्या था? मेम्ब्रेन था नहीं न्यूक्लियस के ऊपर। अभी क्या है? न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, पहले नहीं था। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस था उसको हम बोलते थे न्यूक्लियोइड, जिसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। एक अलग ही ऑप्शन इन्होंने दिया है, वो है प्लास्टिड का। तो प्लास्टिड क्या होता है बच्चे? तो प्लास्टिड याद रखना, पहली बात तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, ठीक है, डबल मेम्ब्रेनस है। दूसरी बात, केवल और केवल प्लांट सेल में ही पाई जाती है, एनिमल सेल में ये नहीं मिलता है। दूसरा, डीएनए और खुद का एक राइबोसोम, ठीक है, खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम प्लास्टिड के पास होता है। ऐसे बहुत कम सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनके पास खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है। काम क्या है इसका? तो इसका काम है पौधे के जो पौधे हैं, प्लांट्स, उनके लिए खाना बनाना, उस खाने को स्टोर करना और प्लांट्स में कलर प्रोवाइड करना। इस हिसाब से इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है। क्लोरोप्लास्ट पहला पार्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट और तीसरा ल्यूकोप्लास्ट। याद रखना, क्लोरोप्लास्ट में प्लांट्स में जो ग्रीन कलर आता है उसकी वजह से आता है, क्लोरोप्लास्ट की वजह से। क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट पाया जाता है उसका नाम होता है क्लोरोफिल, है ना। फंक्शन क्या है? तो फोटोसिंथेसिस करवाना। कहां पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट? तो लीव्स में, क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट भी पाया जाता है। क्रोमोप्लास्ट कहां पाया जाएगा? तो क्रोमोप्लास्ट कलर का काम करता है, ठीक है। जो पौधों में जो फ्रूट्स होते हैं या फ्लावर्स होते हैं उनमें जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आता है। रेड, येलो, ऑरेंज, ये जो भी कलर आएगा वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आएगा। तो ये भी एक हमारा प्लास्टिक का टाइप है। अगला जो आता है वो आता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ये कलरलेस प्लास्टिड है, ठीक है, ये कलरलेस होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता। दूसरा, इसका काम होता है जो स्टोरेज का काम होता है ना। अब हमारा ल्यूकोप्लास्ट की भी तीन हमारा टाइप होता है। जो एमाइलोप्लास्ट होता है, पहला टाइप ल्यूकोप्लास्ट का, उसके अंदर हम क्या करते हैं? स्टार्च को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, स्टार्च को स्टोर करना जो एमाइलोप्लास्ट का काम होता है। एरियोप्लास्ट होता है जिसका काम होता है ऑयल या फैट को स्टोर करना, और प्रोटीनोप्लास्ट होता है जो स्टोर करता है प्रोटीन को, ठीक है। ज्यादा जानकारी के लिए इसी भी इनफाइनाइट को फॉलो कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।